अब रही बात तो दूसरी पार्टियों की, मैं दूसरी पार्टियों से गुजारिश करता हूं भाई, आप अगर आपका वोट बेस है, अगर आपका वोट बेस कोई वार्ड में है, आप वहां जाके ट्राई करो। जहाँ कहाँ पे आपका वोट बैंक नहीं है, वोट बेस नहीं है, आप वहीं पे जाके कैंडिडेट डाल रहे हो ताकि दूसरों को फायदा ना हो। मैं आज जाना आप बढ़ाओ, आपकी तादाद बढ़ाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी तादाद मत बढ़ाओ, तादाद आप बढ़ाइए जहां पे आपकी बेस है, आपका वोट बेस है, जहां पे आप काम किए। ठीक है, अभी अभी MIM तो नहीं है बेंगलोर में, कहीं भी नहीं है, महाराष्ट्र में गए जीते, ठीक है, MIM तो बेंगलोर में नहीं। अरे आप 5 साल पहले आओ, MIM थोड़ा काम करे, आज से काम करो, अगले 5 साल में आप अगले असेंबली में लो सीट। आप कांग्रेस के ही कैंडिडेट डालना मुनासिब नहीं। लीडर से आज गुजारिश है कि भाई आप लोगों ने मुझे 99% वोट देके जिताया है, मैं एक हैबाल में 1 दिया था लास्ट टाइम, अभी मैं 2 दे रहा हूँ, या मैं 3 दे रहा हूँ, या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब 4 थे मैं 6 दे रहा हूँ। तो उन MLA का भी फर्ज बनता है पूरे बेंगलोर में कि भाई आपको हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करवाना है, आपको कहीं ना कहीं हर असेंबली में 1 तो देना है, हर असेंबली मिनिमम, ताकि कहीं ना कहीं बेंगलोर के असेंबली में आप चले जाओ, 30-40 हजार, 20,000, 25,000 सम्मान है वोट, तो उस हिसाब से एक वार्ड तो बना होगा, बनाया गया होगा। तो लीडरों से भी गुजारिश है कि आप देखें कि हमारी कौम की तादाद कहीं ना कम ना हो। 2020 में हमारा जो टर्म हुआ, तब जब हुकूमत BJP की थी, वो इलेक्शन डिलिमिटेशन कराने वाले थे, तो मैं और हमारा दोस्त शिवराज, हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हाईकोर्ट में ऑर्डर भी मिला कि मैं समझता हूँ दिसंबर 2020 में एक ऑर्डर आया कि आपको 5 वीक के अंदर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कराना है। जब ये ऑर्डर आया तो BJP के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। दुख की बात है, इलेक्शन फिर वापस कोर्ट के डायरेक्शन से हो रहा है। अभी कोर्ट ने कहा जून 30 के अंदर आप इलेक्शन को खत्म करो, और उस हिसाब से 2010 में भी कोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्शन हुआ, 2015 में भी कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्शन हुआ, अभी इंशाल्लाह 2026 में भी कोर्ट के डायरेक्शन से ही हो रहा है। और यहीं पे नहीं, महाराष्ट्र में भी हाल ही में आपने इलेक्शन देखा, पंचायत इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, ये भी 5 साल के बाद ही हुआ है। क्या जरूर करेंगे इंशाल्लाह। मेरा हेब्बाल असेंबली में वार्ड नंबर 53 है, RT नगर वार्ड है, जो मेरा पुराना वार्ड है। इंशाल्लाह कांग्रेस अगर टिकट देती है तो जरूर कंटेस्ट करेंगे। देखिए, मैं 35 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। मैं स्टूडेंट कांग्रेस से होते हुए, यूथ कांग्रेस से होते हुए, आज मेन कांग्रेस का भी जिला अध्यक्ष हूँ, 2 बार यहाँ पर कारपोरेटर रहा हूँ। और हमारा मकसद है और मेरा मंसूबा है कि मैं हमेशा लोगों के साथ रहूँगा। इसलिए मेरा स्लोगन ही वही है कि बॉर्न फॉर द पीपल, बॉर्न फॉर द पब्लिक। और हमेशा मेरी ऑफिस है। आप जानते हैं 2020 में हमारा टर्म खत्म हुआ था, अभी 6 साल इलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी हमारी ऑफिस हमेशा खुली रही, और हम हमारे लोगों के साथ, हमारे मोहल्ले के लोगों के साथ, हमारी पार्टी के लोगों के साथ जुड़े रहे। तो इसका मतलब यही है कि बॉर्न फॉर द पब्लिक। नहीं, अभी हेब्बाल का अगर आप लेंगे तो पहले 8 वार्ड थे, अभी 11 हुए हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि पूरा GBA में 198 वार्ड, 198 वार्ड जाकर 360 पर 9 वार्ड हुए हैं, 5 अलग अलग कारपोरेशन हुए हैं। और हमारा कारपोरेशन यहाँ पे नॉर्थ में आता है, जो हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जिसमें सर्वग नगर आता है, पुलकेश नगर आता है, हेब्बाल आता है, हमारा बैटरनपुर आता है, अलंका आता है। तो इस तरह से वार्ड, बड़े बड़े वार्डों को छोटा किया गया है, और छोटे वार्ड भी थोड़े बड़े हुए हैं। और मेरा वार्ड देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 वार्ड हुए हैं, एक RT नगर हुआ है और एक दिन्नूर हुआ है। नहीं, ये तो अफवाहें हैं। कौन कहता है कि कारपोरेटर का पावर नहीं है? कारपोरेटर को जो पहले पावर था वही पावर है। एक कारपोरेशन की जगह अभी 5 कारपोरेशन हो रहे हैं, और 5 मेयर बनेंगे। एक मेयर हर साल बदलता था, अभी 2.5 साल एक मेयर का टर्म रहेगा, डिप्टी मेयर्स रहेंगे, नए नए नौजवानों को मौका मिलेगा, हर जात के लोगों को मौका मिलेगा। अभी जो पावर जो कारपोरेटर का है वो वही रहेगा, काउंसिल भी वही रहेगी, काउंसिल के निर्णय भी वही रहेंगे। जो मोहल्ले का जो वार्ड कमेटी जो होती थी, जिसमें कारपोरेटर ही चेयरमैन था,
वो भी बरकरार रखा गया है। एक कमेटी एडिशन हुई है, कंसल्टेटिव कमेटी करके की है, जिसमें एमएलए और एक कॉर्पोरेटर सब मिलकर कमेटी बनाई गई है। इसमें कंसल्टेशन होता है, एमएलए चाहे तो बोल सकता है कि उनकी भी मुदाखलत होती है कि कहाँ पे काम नहीं लेना है, कहाँ पे लेना है, बस इतना है। कारपोरेटर का पावर कहीं भी घटा नहीं गया है। हाँ, थोड़े वार्ड बड़े थे वो छोटे हो गए हैं और छोटे वार्ड बड़े हो गए। देखिए, 5 कारपोरेशन बनाए गए हैं, उसकी जिम्मेदारी जीबीए करती है। जीबीए का चेयरमैन है मुख्यमंत्री, स्टेट का मुख्यमंत्री रहेगा, उसका वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर रहेगा, और 5 कारपोरेशन अपने अपने कारपोरेशन की ही कमाई से डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने 5 कारपोरेशन, इससे पहले जो कारपोरेशन था तब 14,000 करोड़ का बजट होता था। अभी 5 जो कारपोरेशन में डिवाइड किया गया है और रेवेन्यू शेयरिंग भी किया गया है। कहीं ईस्ट कॉर्पोरेशन में 900 करोड़ के रेवेन्यू है तो नॉर्थ कॉर्पोरेशन में 700 करोड़ की रेवेन्यू है। इससे पहले भी जब सिंगल कॉर्पोरेशन था तब भी रेवेन्यू मेरे हिसाब से 3,000 करोड़ थी, उसके बावजूद भी 12, 13, 14,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। तो इस हिसाब से हमारा कारपोरेशन के अंदर हमारी रेवेन्यू के साथ हम डेवलपमेंट करेंगे, साथ में ओवरऑल इसकी जिम्मेदारी और इसकी देखभाली जीबीए करेगी, जिसका मुख्यमंत्री चेयरमैन रहेगा। और बड़े बड़े फैसले जो हैं, बड़े बड़े जो काम हैं, अभी जैसे कि टनल रोड रहा, अंडरपास रहा, ये तो अब अंडरपास पूरे कारपोरेशन में जाएगा, ये कारपोरेशन से वो कारपोरेशन जाएगा, इसके लिए जीबीए जिम्मेदार है। स्माइल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है कारपोरेशन में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पे करे जाएंगे। जो कॉर्पोरेशन का जो काम होता है, बेसिकली कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज, जैसे कि मोहल्ले में पानी नहीं है, कचरा बराबर नहीं जा रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, ड्रेनेज बराबर नहीं है, ये काम जो होते हैं वो सिविक, जिसे कहते हैं सिविक कम्युनिटीज काम होते हैं, ये कारपोरेशन के काम है। बड़े बड़े काम जीबीआई कर पाएगी, जो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट लेवल में काम होगा वो करेगी। जरूरी था। अभी देखो 198 कारपोरेशन के अंदर जब मीटिंग होती थी, महाना एक बार मीटिंग होती थी, और एक मीटिंग में लीडर ऑफ द पार्टी बात किया, अपोजिशन पार्टी वाले बात किए, कोई 4-5 सीनियर लीडर्स कारपोरेटर्स बात करते ही टाइम खत्म हो जाता था। बहुत से कारपोरेटर्स मैं समझता हूँ 198 के जमाने में कोई बात ही नहीं कर पाए, उनको वक्त ही नहीं मिला। अभी कारपोरेशन छोटे हो गए हैं, तभी अभी आपको अभी नॉर्थ कारपोरेशन में गए तो 72 ही वार्ड है, 72 ही लोग रहेंगे, और कारपोरेशन के अंदर 6, 7, 8 असेंबली आ रहे हैं। तो मेन्यूअर और जो भागानटी जो कर सकते हैं बहुत आसान होगा, पब्लिक के लिए आसान होगा, कमिश्नर को पब्लिक को कमिश्नर को मिलने के वास्ते आसान होगा, मेयर को मिलने को आसान होगा। इससे पहले एक कमिश्नर और एक मेयर पूरे 198 वार्ड में जाना बहुत मुश्किल था, कर नहीं पाते थे, इमरजेंसी में काम नहीं हो सकता था। अभी मैं समझता हूं पब्लिक सेंट्रिक जिसे कहते हैं, जो अधिकार जो डायरेक्ट लोगों को जाएगा, ये इस कारपोरेशन में इंशाल्लाह होगा। हाँ देखिए, 5 साल अभी इलेक्शन नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरे हिंदुस्तान में 80% लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए हैं। ये कर्नाटक की बात ही नहीं है, हर स्टेट की बात यही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसले के हिसाब से, कोई ना कोई रीजन के हिसाब से इलेक्शन नहीं होने पा रहे थे। अभी यहाँ पे 2020 में हमारा जो टर्म हुआ, तब जब हुकूमत बीजेपी की थी, वो इलेक्शन डिलिमिटेशन कराने वाले थे, तो मैं और हमारा दोस्त शिवराज, हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में ऑर्डर भी मिला कि मैं समझता हूँ दिसंबर 2020 में एक ऑर्डर आया कि आपको 5 वीक के अंदर अंदर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कराना है। जब ये ऑर्डर आया तो बीजेपी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। जब जाके वो टाइम मांगे कि 198 को कर नहीं पा रहे थे, तो दे वांटेड टू डिलिमिट करना चाह रहे थे, वार्ड को बढ़ाना चाह रहे थे, तो उनको थोड़ा वक्त मिला, तब जाके 198 243 वार्ड्स हुआ। जब 243 वार्ड्स का रिजर्वेशन करने के लिए थोड़ा लेट करे, फिर थोड़ा गलत हुई, फिर कोर्ट में तुमको टाइम मिला, इस वजह से ये इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा था। बाद में जाके
सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा एक 4 महीने टाइम दे दिया कि भाई आप सेपरेट करके इसको चुनाव इलेक्शन कराओ। तब जाके एमएलए इलेक्शन आ गया। तब एमएलए इलेक्शन आ गया तो वापस आप जानते हैं जैसे ही गवर्नमेंट बदली तो हमारी गवर्नमेंट आई, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि 243 ठीक नहीं है, तो 243 जाके 220 पे करे। तो 220 पे करने के बाद रिजर्वेशन करे, रिजर्वेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आया, डिलिमिटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आया, तब जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा वक्त लिए, तब जाके हमारी गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये 243 में नहीं, हमको जीबीए बनाना है, हमको कारपोरेशन को डिवाइड करना है, हम 4-5 कारपोरेशन करेंगे, बहुत बड़ा बेंगलोर बढ़ रहा है, इसको आगे 7 कारपोरेशन तक लेके जाएंगे। तो उस तरह का वो रूल हुआ। उसके बाद वो डिस्कशन हुआ, वो जाके अभी 5 कारपोरेशन हुए, तब जाके अभी इलेक्शन हो रहा है। दुख की बात है, इलेक्शन फिर वापस कोर्ट के डायरेक्शन से हो रहा है। अभी कोर्ट ने कहा जून 30 के अंदर आप इलेक्शन को खत्म करो, और उस हिसाब से 2010 में भी कोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्शन हुआ, 2015 में भी कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्शन हुआ, अभी इंशाल्लाह 2026 में भी कोर्ट के डायरेक्शन से ही हो रहा है। और यहीं पे नहीं, महाराष्ट्र में भी हाल ही में आपने इलेक्शन देखा, पंचायत इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, ये भी 5 साल के बाद ही हुआ है, वहीं भी कोर्ट का डायरेक्शन से हुआ। मध्य प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यही कर्नाटक ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कारपोरेशनों का इलेक्शन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन से पोस्टपोन होता जा रहा है। 74 अमेंडमेंट जो करवाया गया है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हमने आजिज़ाना गुजारिश की, जिस तरह का एमएलए इलेक्शन ऑन टाइम होता है, एमपी इलेक्शन भी ऑन टाइम होता है, 6 महीने पहले प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो इसी तरह से एक अमेंडमेंट लाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे वो इलेक्शन अनाउंस करता है, इसी तरह कॉर्पोरेशन इलेक्शंस भी टर्म के हिसाब से करना बहुत जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट कहीं कभी देर नहीं की। देखिए, हमारी गवर्नमेंट अभी 3 साल ही हुई है। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई, इमीडिएट उन्होंने 243 में बताया, 243 जाके 220 से करवा के रिजर्वेशन भी करवा दिया था। तो रिजर्वेशन के हिसाब से जब रिजर्वेशन थोड़ा हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन की वापस चर्चा करके वापस लाओ बोले, तो तब जाके इन्होंने डिसीजन लिया कि सिद्धरामैया का पेट प्रोजेक्ट था, 2015 में भी वो 5 कारपोरेशन करना चाह रहे थे। जब 2015 में कारपोरेशन करने के लिए 3 दिन असेंबली में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, लेकिन तब जाके सुप्रीम कोर्ट बोला कि पहले तुम इलेक्शन लड़ाओ, बाद में आप जाके 5 करो 6 करो, वो आपका मर्जी है। तो इस हिसाब से सिद्धरामैया चाह रहा था पहले से कि हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन पावर चाहिए, ये कारपोरेशन काम करना बहुत आसान नहीं है। उस हिसाब से इन्होंने जीबीए किया। तो समझते हैं जीबीए करने के लिए उतना ईजी नहीं था, बहुत बड़ा बेंगलोर बड़ा हुआ था, उसको डिलिमिटेशन करना वक्त लगा, टाइम लिए, कमीशन बनाया, डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, तो तब जाके ये एक लेवल में आया, तब जाके डिलिमिटेशन हुआ। वो डिलिमिटेशन भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने करवाई। डिलिमिटेशन होने के बाद भी रिजर्वेशन भी अभी ड्राफ्ट जो के वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने किए। कांग्रेस पार्टी कभी भी इलेक्शन के हक में ही है, और इस बार भी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कराएगी इंशाअल्लाह। देखिए, अभी एक मौका अच्छा है हमारे मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा तादाद लाने की। जब 198 थे तो हम 15-16 शायद हम कारपोरेटर्स थे, अभी डबल हो गया, ऑलमोस्ट 369। तो उस हिसाब से हमारी तादाद भी डबल ट्रिपल होनी चाहिए। जब 16 थे तो अब 32 तो होने चाहिए। तो मैं कहा था, मैं इससे पहले भी बोला कि एटलीस्ट 20% हम डिमांड करेंगे। 20% यानी कि ऑलमोस्ट 70 लोग हमारे लीडर्स आना चाहिए, हमारे कौम को आना चाहिए। क्यों, तो आप जानते हैं कि हर लोग एमएलए नहीं हो सकता। एटलीस्ट हमारी रिप्रेजेंटेशन जो हमारी कौम कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी भी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे लोग लेके आए और जिताएं। उस हिसाब से मैं कहा था कि 20% यानी कि एटलीस्ट 70 आप पूछेंगे तो एटलीस्ट 50 भी हम सीट लेंगे, तो 30-40 लोग जीत सकते हैं। तो 198 के हिसाब से जब हम 16 थे या 15 थे, तो 369 के हिसाब से तो हम 30-32 तो कारपोरेटर्स बनने चाहिए। तो उस हिसाब से मेरा डिमांड आज भी है, जिस वार्ड में 30% जहां पर हमारे मुसलमान हैं, वहां पे हमारे लोग को सीट दें, और वो एमएलए की जिम्मेदारी बनती है कि जिता के लाए। सर,
देखिए, अभी मैं दूसरी पार्टियों के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अभी इलेक्शन है, कुछ बोलेगा तो फिर एसडीपी वाले भी रिएक्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी वाले भी रिएक्ट कर कहेंगे। अभी मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूँगा। अभी हक सबको भी है, एसडीपी हो या कोई और पार्टी हो, कोई एमआईएम हो, कोई भी आए लड़े, इलेक्शन लड़ने का किसी को भी कोई निर्बंध नहीं है। मेरा कहना यही है कि जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई वार्ड में 30% मुसलमान हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कांग्रेस जीत सकती है। तो वहाँ का कोई लीडर बोलेगा कि यहाँ जीतेगा नहीं आपका लोग, तो हम उसको कहना चाह रहे हैं जब हमने 100% आपको वोट देके जिताया है, तो दूसरे कौम वालों को बोल के भी थोड़ा वोट डलवा के हमारे लीडर्स को जिताओ। ये मेरा कहना ये है कि ये जिम्मेदारी एक तरफ की नहीं होती है, जिम्मेदारी दोनों की बनती है। पार्टी की भी बनती है, कम्युनिटी की भी बनती है, लीडर की भी बनती है। तो लीडर से आज गुजारिश है कि भाई आप लोगों ने मुझे 99% वोट देके जिताया है। मैं एक हेब्बाल में एक दिया था लास्ट टाइम, अभी मैं 2 दे रहा हूँ या मैं 3 दे रहा हूँ, या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब 4 थे मैं 6 दे रहा हूँ। तो उन एमएलए का भी फर्ज बनता है पूरे बेंगलोर में कि भाई आपको हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करवाना है, आपको कहीं ना कहीं एक हर असेंबली में एक तो देना है, हर असेंबली मिनिमम, ताकि कहीं ना कहीं बेंगलोर के असेंबली में आप चले जाओ 30-40 हजार, 20,000, 25,000 मुसलमान है वोट, तो उस हिसाब से एक वार्ड तो बना होगा, बनाया गया होगा। तो लीडरों से भी गुजारिश है कि आप देखें कि हमारी कौम की तादाद कहीं ना कम ना हो, ताकि आगे चल के हमको वापस कांग्रेस में जुड़ना है। अब रही बात तो दूसरी पार्टियों की, मैं दूसरी पार्टियों से आज गुजारिश करता हूं भाई, आप अगर आपका वोट बेस है, अगर आपका वोट बेस कोई वार्ड में है, आप वहां जाके ट्राई करो। जहाँ कहाँ पे आपका वोट वोट बैंक नहीं है, वोट बेस नहीं है, आप वहीं पे जाके कैंडिडेट डाल रहे हो ताकि दूसरों को फायदा ना हो। मैं आज जाना, आप बढ़ाओ, आपकी तादाद बढ़ाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी तादाद मत बढ़ाओ, तादाद आप बढ़ाइए जहां पे आपकी बेस है, आपका वोट बेस है, जहां पे आप काम किए हो। ठीक है, अभी अभी एमआईएम तो नहीं है बेंगलोर में, कहीं भी नहीं है। महाराष्ट्र में गए जीते, ठीक है, एमआईएम तो बेंगलोर में नहीं। अरे आप 5 साल पहले आओ, एमआईएम थोड़ा काम करे, आज से काम करो, अगले 5 साल में आप अगले असेंबली में लो सीट। आप कांग्रेस के ही कैंडिडेट पे कैंडिडेट डालना मुनासिब नहीं। फाइनल मैसेज यही रहेगा कि कारपोरेशन इलेक्शन जल्द से जल्द हो और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार हमारे कांग्रेस के हो और 5 कारपोरेशन में कांग्रेस आए। और हमारी कौम से आजाना गुजारिश है कि जिस तरह आपने 100% कांग्रेस को असेंबली में वोट दिया, उसी तरह आप हमारे हर जगह हर लीडर्स को वोट देके जिताएं, कामयाब करें। सर, आप सीनियर लीडर हैं, आपके तजुर्बे से जीवीएस कितने आएंगे सर? वही तो बताया मैं कि 5 कारपोरेशन है, एक कारपोरेशन में अभी हमारा 72 वार्ड है, कोई और कारपोरेशन में 60 पर 3 है, वेस्ट में 112 है। तो अगर जिस हिसाब से हमने डिलिमिटेशन करके अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को सीट देंगे तो इंशाल्लाह 5 कारपोरेशन में तादाद यानी कि मेजॉरिटी कांग्रेस की इंशाल्लाह होगी। अभी नंबर्स आप देखेंगे तो अभी जब मेजॉरिटी होती है तो 50% आने चाहिए। अभी 70 पर दौर में अभी हमको कारपोरेशन यहाँ पे रूल करना है तो मोर देन 36 लेना है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट ये कारपोरेशन में कांग्रेस की इख्तदार आना मुमकिन है। साउथ और वेस्ट में भी अगर पूरे लीडर्स कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा तादाद कांग्रेस की बढ़ेगी।